शनिवार के दिन शनि देव की दिव्य कथा। मित्रों, आपका हमारे इस चैनल पर स्वागत है। जय श्री शनिदेव भगवान की। जो भी भक्त आज इस वाणी को सुन रहे हैं, उनके जीवन में आपकी कृपा बनी रहे और हर कठिनाई दूर हो। शनिवार का दिन भगवान शनिदेव को समर्पित है। वे न्याय के देवता हैं जो कर्म के अनुसार फल देते हैं। शनिदेव केवल दंड देने वाले ही नहीं, बल्कि वे वही देव हैं जो सच्चे कर्म और सच्ची भक्ति को पहचानते हैं। कहा गया है, जो शनिदेव की आराधना शनिवार को सच्चे मन से करता है, उसका हर संकट शांत हो जाता है और उसकी संतान पर कभी दुर्भाग्य नहीं आता। शनिदेव की कृपा असीम है, परंतु उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। यह कथा एक ऐसे ही सच्चे भक्त की है जो कठिनाइयों में भी अपने विश्वास से डगमगाया नहीं, जिसने शनिदेव की भक्ति से अपने घर को संकटों से मुक्त किया और जिसके वंश की संतानें सदा सुखी और निर्भय रही। यह कथा सुनने या पढ़ने से मनुष्य के पाप धुल जाते हैं, ग्रह शांति होती है और संतानों पर आने वाले हर प्रकार के दुख या बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। अब शुरू होती है शनिवार की पवित्र शनिदेव कथा, जिसे सुनने से जीवन में स्थिरता और संतोष और सुरक्षा आती है। शनि भक्ति का प्रसार और शनिदेव का राजमहल में प्रकट होना। वर्ष बीतते गए, भक्त विवेकानंद अवरुद्ध हो चुके थे, पर उनकी आंखों का तेज वही था जो शनिदेव की कृपा से जन्मा था। उन्होंने अपने जीवन में सैकड़ों लोगों को शनिदेव की भक्ति सिखाई थी। उनका एक ही वचन था, शनिदेव न्याय के देवता हैं। वे उसी का साथ देते हैं जो धर्म और सत्य के मार्ग पर चलता है। हर शनिवार को उनके घर में भव्य दीप आरती होती। लोग दूर दूर से आते, दीपक में तेल डालते, काले तिल चढ़ाते और भक्ति में लीन हो जाते। विवेकानंद के घर की दीवारों पर शनिदेव का चित्र चमकता था और तुलसी के पास जलता दीपक मानो स्वयं उनसे बातें करता। शनि भक्ति का राज में विस्तार। उस समय का राजा था राजकुमार प्रहलाद देव, एक न्यायप्रिय पर कभी कभी घमंडी शासक। उसने सुना कि विवेकानंद नाम का एक वृद्ध ब्राह्मण हर शनिवार को शनिदेव की कथा सुनाता है और उसके गांव में कभी कोई संकट नहीं आता। राजा ने मंत्रियों से कहा, मैं देखना चाहता हूँ, क्या वाकई में यह भक्ति इतनी प्रभावशाली है। उसने संदेश भिजवाया, विवेकानंद को राजमहल में बुलाओ। जब विवेकानंद पहुंचे, राजा ने उन्हें देखकर कहा, हे ब्राह्मण, क्या सच है कि तू शनिदेव का भक्त है और तेरे गांव की संतानों पर कोई संकट नहीं आता। विवेकानंद ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, राजन, मैं नहीं, यह शनिदेव का आशीर्वाद है। जो सच्चे मन से दीपक जलाता है, उसके घर की रक्षा स्वयं शनिदेव करते हैं। राजा ने कहा, शनिदेव का आशीर्वाद है, जो सच्चे मन से दीपक जलाता है, उसके घर की रक्षा स्वयं शनिदेव करते हैं। राजा ने कहा, यदि ऐसा है तो कल शनिवार है। मैं चाहता हूँ कि तू मेरे महल में दीपक जलाकर शनिदेव की कथा सुना। यदि सचमुच चमत्कार हुआ तो मैं तुझे अपना गुरु मान लूंगा। विवेकानंद ने सिर झुकाया, राजन, मैं केवल भक्ति का दास हूँ, पर जहाँ भक्ति सच्ची होती है, वहाँ देवता स्वयं प्रकट होते हैं। शनिवार की वह रात, अगले दिन राजमहल दीपकों से सजा हुआ था। राजा, रानी, मंत्री और सैकड़ों प्रजा एकत्रित हुए थे। विवेकानंद ने शुद्ध तेल से दीपक जलाया, तुलसी के पास रखा और शांत स्वर में कहा, जय शनिदेव महाराज। फिर उन्होंने कथा प्रारंभ की। रघुवर, धर्मपाल, शरण और गोपीनाथ की कहानियां सुनाई, जिनके भक्ति से हर संकट को पार किया। जैसे जैसे उनकी वाणी गूंजती गई, वैसे वैसे वातावरण दिव्य होता गया। दीपक की लौ अब पहले से अधिक स्थिर थी। अचानक हल्की हवा चली, पर दीपक नहीं बुझा, बल्कि और प्रखर हो गया। महल में सुगंध भर गई। राजा आचार्य से बोला, यह कैसा प्रकाश है जो बुझता नहीं। तभी आकाश में गर्जना हुई, घंटियों की ध्वनि सुनाई दी और एक नीले प्रकाश से सारा महल भर गया।
वह प्रकाश धीरे धीरे एक रूप में परिवर्तित हुआ। स्वयं भगवान शनिदेव प्रकट हो गए। शनिदेव का राजमहल में प्रकट होना। शनिदेव स्वर्ण सिंहासन पर प्रकट हुए। नीले वस्त्र, मुकुट और कमल समान तेज मुख। राजा, रानी और सैकड़ों लोग भूमि पर गिर पड़े। राजा कांपते हुए बोला, प्रभु, मैंने केवल परीक्षा ली थी, क्षमा करें। शनिदेव बोले, राजन, तूने भक्ति की परीक्षा नहीं, स्वयं मेरे धैर्य की परीक्षा ली है। परंतु विवेकानंद की भक्ति ने तेरा अहंकार भी भस्म कर दिया। मैं प्रसन्न हूँ कि अब तू सत्य को देख चुका है। फिर उन्होंने कहा, आज से यह राज्य मेरा प्रिय रहेगा। जहाँ यह दीपक जला है, वहाँ दुर्भाग्य, बीमारी और संकट कभी प्रवेश नहीं करेंगे। जो भी यहाँ शनिवार को शुद्ध मन से दीपक जलाएगा, उसके वंश की संतानें सदा सुरक्षित रहेंगी। इतना कहते हुए ही पूरे महल में स्वर्ण पुष्पों की वर्षा हुई। दीवारों पर जय शनिदेव के अक्षर चमक उठे। राजा की आंखों से आंसू बह निकले। वह बोला, प्रभु, मैं अपने अहंकार को त्याग कर आपकी भक्ति को स्वीकार करता हूँ। शनिदेव का वरदान। शनिदेव ने आशीर्वाद देते हुए कहा, वत्स विवेकानंद, तूने अपनी भक्ति से मुझे बार बार प्रसन्न किया है। आज मैं यह वचन देता हूँ कि जहाँ भी यह कथा कही जाएगी, वहाँ मेरे समान न्याय और सुरक्षा बनी रहेगी। जो शनिवार को दीपक जलाएगा और यह कथा सुनेगा, उसके घर की संतानों पर कोई भी ग्रह बाधा नहीं पड़ेगी। इतना कहकर शनिदेव आकाश में विलीन हो गए, पर उनका तेज महल की दीवारों पर अंकित रह गया। राजा ने उसी स्थान पर शनि मंदिर बनवाया, जहाँ पर शनिवार सैकड़ों दीपक जलाए जाते हैं। लोग कहते हैं वह दीपक केवल मिट्टी का नहीं, वह शनिदेव के वचन का प्रतीक है, जो सदा जलता रहेगा और संतानों की रक्षा करेगा। इस कथा का सार यह सिखाता है कि भक्ति केवल मंदिर में नहीं, बल्कि मन में होती है। जो राजा अहंकारी था, वह भी शनिदेव की कृपा से विनम्र बन गया। शनिदेव का आशीर्वाद केवल भय नहीं देता, बल्कि ज्ञान, स्थिरता और संतुलन का वरदान देता है। जो शनिवार को तेल का दीपक जलाकर यह कथा श्रद्धा से सुनता है, वह अपने वंश की संतानों को हर संकट से बचाता है, क्योंकि जहाँ भक्ति की लौ जलती है, वहाँ स्वयं भगवान शनिदेव वास करते हैं। दूसरी कथा। आरव का पुत्र वेदांत, भक्ति का प्रचारक। आरव का पुत्र वेदांत अपने पिता जैसा ही था। वह बचपन से ही भक्ति में डूबा रहता। हर शनिवार मंदिर की सफाई करता, दीपक में तेल डालता और शनिदेव की आरती करता। लोगों ने उससे पूछा, बेटा, तू रोज इतना परिश्रम क्यों करता है? वह मुस्कुराकर कहता, जब शनिदेव मेरे पिता के रक्षक थे, तो मैं उनके मंदिर की रक्षा क्यों न करूं? वह नगर नगर जाकर लोगों को बताने लगा, शनिदेव से डरना नहीं, उन पर विश्वास रखना, वे न्याय प्रिय हैं, किसी भक्त को निराश नहीं करते। उसकी वाणी में ऐसी शक्ति थी कि जहां वह जाता, वहां भक्ति फैल जाती। लोग कहते, यह आरव का पुत्र नहीं, यह तो स्वयं शनिदेव की प्रेरणा से जन्मा है। शनिदेव का पुनः आशीर्वाद है। एक शनिवार की रात, जब वेदांत मंदिर में दीपक के सामने ध्यान कर रहा था, अचानक मंदिर में तेज प्रकाश फैल गया। दीवारें कांपने लगी और हवा में घंटियों की ध्वनि गूंज उठी। सामने वही नीला प्रकाश उतरा। स्वयं भगवान शनिदेव प्रकट हुए। उनकी उपस्थिति से पूरा मंदिर आलोकित हो गया। वेदांत भूमि पर गिर पड़ा और बोला, प्रभु, आपने मेरे पिता को दर्शन दिए थे, क्या मैं भी वह सौभाग्य प्राप्त कर रहा हूँ? शनिदेव बोले, वत्स वेदांत, तू अपने पिता के समान ही सच्चा भक्त है। तूने मेरे मंदिर की रक्षा की, तूने लोगों में भक्ति का दीप जलाया, मैं प्रसन्न हूँ। फिर उन्होंने कहा, घर में यह दीपक जलेगा, तब तक तेरे परिवार की कोई संतान कष्ट नहीं सहेगी, और जो कोई श्रद्धा से इस दीपक के दर्शन करेगा, उसके जीवन में अंधकार समाप्त हो जाएगा। वेदांत की आंखों से आंसू बह निकले। वह बोला,
प्रभु, यह दीपक मेरा नहीं आपका है। मैं चाहता हूँ कि यह तब तक जले जब तक मानवता जीवित रहे। शनिदेव मुस्कुराए, वत्स, यह दीपक केवल तेरे घर का नहीं, यह पूरी सृष्टि का दीपक है। जहाँ यह कथा कही जाएगी वहाँ यह दीपक अपने आप प्रज्वलित होगा। भक्ति का प्रसार युगों में वेदांत के बाद उसके पुत्रों ने भी वही कार्य जारी रखा। हर पीढ़ी इस दीपक की लौ को जीवित रखती रही। लोग दूर दूर से आने लगे। किसी के बच्चे बीमार होते तो वह कहता, चलो शनिदेव के मंदिर में दीपक जलाएं। किसी की संतान नौकरी में असफल होती तो माता कहती, शनिवार को तेल का दीपक जलाओ, शनिदेव मार्ग दिखाएंगे। धीरे धीरे यह भक्ति केवल एक परिवार की नहीं रही, देश के हर कोने में आरो दीपक जलने लगा। लोग कहते हैं, जहाँ आरो दीपक जलता है वहाँ शनिदेव स्वयं विराजमान होते हैं। शनिदेव का भविष्यवाणी सदृश वचन। एक रात जब देश में हर स्थान पर दीपक जल रहे थे, आकाश में नीला प्रकाश फैला। वह वही प्रकाश था जो धर्मपाल, विवेकानंद और आरव के समय दिखा था। लोगों ने आकाश की ओर देखा। शनिदेव का स्वर गूंज रहा था, हे मानवों, सुनो मेरा शाश्वत वचन। जब तक कोई एक दीपक श्रद्धा से जलता रहेगा, जब तक कोई माता अपने बच्चे के लिए मेरे नाम से प्रार्थना करती रहेगी, तब तक यह संसार संतुलित रहेगा। जो व्यक्ति शनिवार को यह कथा श्रद्धा से सुनेगा, उसके घर में भय नहीं रहेगा, उसकी संतानें सद्गुणी होंगी और उनका वंश सदा समृद्ध करेगा। यह दीपक कर्म, सत्य और भक्ति का प्रतीक है। आकाश में पुष्पों की वर्षा हुई। हर दीपक की लौ में एक ही प्रकाश चमकने लगा। शनिदेव का तेज, भक्ति का अमर प्रभाव। समय के साथ संसार फिर बदल गया, पर शनि भक्ति की यह परंपरा आज भी जीवित है। हर शनिवार जब सूरज डूबता है तो पृथ्वी पर लाखों दीपक जलते हैं। हर दीपक में एक ही संदेश छिपा है, भय नहीं, विश्वास रखो। जो इस कथा को सुनता है उसके मन में स्थिरता आती है, उसका जीवन अनुशासित होता है और उनकी संतानों का भाग्य सुदृढ़ बनता है। इस कथा का सार यह सिखाता है कि शनिदेव की कृपा केवल एक युग तक सीमित नहीं, बल्कि युगों युगों तक फैली हुई है। भक्ति एक दीपक की तरह है जिसे एक पीढ़ी जलाती है और अगली पीढ़ी उसे आगे बढ़ाती है। जो शनिवार को तेल का दीपक जलाकर यह कथा श्रद्धा से सुनता या सुनाता है, वह केवल अपने लिए नहीं बल्कि आने वाली संतानों के लिए भी सुरक्षा का वचन पक्का करता है। शनिदेव का शाश्वत आशीर्वाद आज भी वही है जहां यह कथा कही जाएगी। मित्रों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो आप मेरे चैनल आशीर्वाद को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने वाले के ऊपर भगवान श्री शनिदेव का आशीर्वाद सदैव बना रहे।